हेलो बच्चों, मैं बबलू यादव आपका आपके चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही अगला टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, जिसमें फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है। तो फर्स्ट लॉ है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जैसे इसमें देख लीजिए, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है क्योंकि लाइट यहाँ पे फॉल हो रही है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। तो कहा जा रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। नॉर्मल कौन है, ये तीन हो गई, इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई और ये नॉर्मल हो गई। तीनों किस में होंगी, एक ही प्लेन में होंगी। जैसे प्लेन देखिए, एक ये बोर्ड क्या है, एक प्लेन है। तो ये देखिए, अगर मैंने रे ड्रॉ किया हूँ, इंसिडेंट रे किस में है, बोर्ड पे ही है, रिफ्रैक्टेड रे भी उसी बोर्ड पे है और नॉर्मल भी उसी बोर्ड पे है। यानी तीनों जो है एक ही बोर्ड पे लाई कर रही हैं। बोर्ड क्या है, प्लेन है। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में लाई करेंगे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के लिए हो सकता है प्लेन बदल सकता है, लेकिन तीनों जो हैं एक ही प्लेन में होंगे। तीनों उस अगले पॉइंट के लिए उसका जो भी प्लेन होगा, लेकिन तीनों जो होंगे इस पॉइंट पे एक ही प्लेन में होंगे, अलग अलग प्लेन में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तीनों। अब इसका जो प्लेन है, अगले वाले का प्लेन तो बदल सकता है, इस प्लेन से अगले वाले का प्लेन तो बदल सकता है, लेकिन अगले प्लेन में जो तीनों होंगी, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, इस पॉइंट पे वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। क्लियर है। कुछ इस तरीके से, जैसे बुक के कई पेज होते हैं, तो हो सकता है ये बुक के एक पेज में हो, ये हो सकता है बुक के किसी दूसरे पेज में हो सकता है, अगला किसी बुक के किसी और पेज में हो सकता है, लेकिन उस पेज में इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल एक ही पेज में लाई करेंगे। किस पे, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है। यानी किसी एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल होगी, एक ही प्लेन में लाई करेंगी। ये है फर्स्ट लॉ। ठीक है, क्लियर है। दूसरे लॉ को स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, और ये लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ भी है। ठीक है, इसका हम लोग खूब यूज करेंगे। रिफ्रैक्शन जब तक पढ़ते रहेंगे इसको खूब यूज करेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे, सब में ये लॉ यूज होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखना है इसको। तो स्नेल्स लॉ क्या बताता है, ये कहता है स्नेल्स लॉ एक रेशियो है। रेशियो है, क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी साइन लेना है किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई, तो आई का साइन ले लिए, और 2 मतलब नीचे। अब नीचे कौन गया, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन किसका, रिफ्रैक्शन का। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर से डिनोट करते हैं 2, यानी वो नीचे चला गया। ये रेशियो जो है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, किसके लिए, फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया। जैसे मान लीजिए अगर ये एयर है, अगर ये वाटर है, तो एयर और वाटर के लिए साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आएगा यानी कि बदलेगा नहीं, एक ही वैल्यू आएगी। इसको लिखते कैसे हैं, लाइट किस मीडियम से आ रही है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड में आ रही है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1μ2। ये 1μ2 जो है वो कांस्टेंट है। ऐसी 1μ2 को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्लियर है। तो ये 1μ2 को क्या रीड करेंगे, 1μ2 को रीड करेंगे, उल्टा रीड करते हैं, कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। जो यहाँ पे लिखा है उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, फिर विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फिर ये जो पहले वाला लिखा है उसको बोल देंगे विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर है, ध्यान देना है। 1μ2 यानी लाइट 1 से 2 में गई है, अब वो रीड कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर है, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट आएगा, अब अगर इस एंगल ऑफ साइन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम क्या करें, बढ़ाएं, तो उसी अकॉर्डिंग क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और एडजस्ट करेगा, लेकिन ये जो रेशियो आएगा हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको ज़रा समझते हैं। एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बताएगा, जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो स्पीड उसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो उसकी स्पीड कितना चेंज हो रही है ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके के होते हैं, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब होगा, जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर लिख सकते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में किसका स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम जैसे हो सकता है ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, डायमंड हो सकता है, यानी वैक्यूम और एयर के अलावा जो होगा उसकी स्पीड नीचे रखेंगे, ऊपर क्या रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कितना वैल्यू आ रही है, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि स्पीड अदर मीडियम में जाके घटी है या इंक्रीज हुई है। एक्चुअली स्पीड क्या होगी, घटेगी ही, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड किस में पाई जाती है, वैक्यूम में पाई जाती है, और अदर मीडियम में जाएगी तो स्पीड क्या होगी, घटेगी। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमेशा ध्यान रखना है लाइट किधर से किधर जाना चाहिए, लाइट इधर से वैक्यूम या एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाना चाहिए, ठीक है। उसको तो फिर वहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें स्पीड क्या हो गई, सी हो गई, इसमें मीडियम में स्पीड क्या हो गई, वी हो गई, ठीक है, क्लियर है। तो सी क्या होगा, सी एकदम मैक्सिमम स्पीड है, क्योंकि वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है और दूसरे मीडियम में जाके घटेगी ही, यानी कि सी जो है ज़्यादा है किससे, वी से, यानी ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी से ज़्यादा है। मान लीजिए ऊपर अगर मैं 4 रख दूँ, नीचे 3 रख दूँ, तो डिवाइड करेंगे क्या आएगा, डिवाइड कर दें तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका मतलब ये जो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ पे लिख लीजिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब आएगा, जब लाइट वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, तो वहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे जैसे दिखा दिया गया है, लाइट एयर से किस में जा रही है, किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, इस मीडियम में स्पीड सी है, इस मीडियम में स्पीड वी, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, ठीक है, क्लियर है। तो ये रेशियो होता है, इसका कोई यूनिट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है। जो यूनिट स्पीड की इस यहाँ भी स्पीड है, यहाँ भी स्पीड है, तो सेम क्वांटिटी हो गई, तो यूनिट सेम आएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, ये केवल प्योरली और प्योरली नंबर बताता है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मटेरियल का निकाल लेते हैं, जैसे वाटर हो गया, डायमंड हो गया और ग्लास हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि लाइट किधर से जा रही है, एयर से या वैक्यूम से लाइट किस मीडियम में जा रही है, इधर वाटर मीडियम भरा है, तो वाटर मीडियम में जा रही है, एयर इधर एयर कर लीजिए या वैक्यूम कर लीजिए, डेंसर हो जाएगी, क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, घट रही है, तो स्पीड घट रही है यानी डेंसर, और जब भी स्पीड क्या होगी, स्लो डाउन होगी, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होना है इसको, ठीक है। तो चलिए कैसे निकालेंगे इसको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का फार्मूला क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यानी वी था। तो वैल्यू रख दीजिए आपके पास, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। सी की वैल्यू कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन वी कितना है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में कितना है, ये है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए मीटर पर सेकंड कट जाएगा, अभी यही बात किया था कि ये सेम क्वांटिटी का क्या है, रेशियो है, तो जो यूनिट इसका होगा वही यूनिट इसका होगा, यूनिट कैंसिल आउट हो गया, 10⁸ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, म्यू इज इक्वल टू आ गया 3/2.25। डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इधर से सेकंड डिजिट पे लगा है डेसिमल, तो ऊपर क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 225, ठीक है। 25 से कट कर दीजिए, तो 25 9 जा कितना हो जाएगा 225, और 25 1 जा 25, यहाँ बचा 5 50, तो यानी 25 2 जा 50, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि म्यू इक्वल टू कितना आ गया 4/3। तो ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, म्यू ऊपर क्या है, क्वांटिटी ज़्यादा है, नीचे का वैल्यू क्या है, कम है, और ऊपर हमने क्या लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी ऊपर ज़्यादा है स्पीड और नीचे क्या है, कम है। नीचे देखिए मीडियम में जाकर कितना कम हो गया, नीचे वाली क्वांटिटी क्या आ रही,
कम आ रही है, देख के ही लग रहा है, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 से ग्रेटर आएगा। तो पीछे मैंने बता दिया हूँ कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या आएगा, 1 से ग्रेटर ही आएगा, कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो इसको जब निकालेंगे कितना आएगा, डिवाइड कर दीजिए तो 1.33 आएगा। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है जब लाइट वैक्यूम से वाटर में गई है उसकी स्पीड डिक्रीज हुई है। कितना टाइम से डिक्रीज हुई है, तो कहेंगे इतना टाइम्स लाइट की स्पीड डिक्रीज हो गई है। कब, जब लाइट वैक्यूम से वाटर में गई, इतना टाइम्स लाइट की स्पीड डिक्रीज हुई है। क्लियर है। चलिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात करते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो यानी लाइट कहाँ से कहाँ जा रही होगी, एयर से ग्लास में जा रही होगी। जब भी एब्सोल्यूट की बात करेंगे लाइट हमेशा एयर से ही जाएगी, किसी दूसरे मीडियम में जाएगी। तो हम किसकी यहाँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ग्लास की, यानी कि लाइट एयर यानी वैक्यूम से ग्लास में जाएगी। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड इतनी होती है और ग्लास में कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या था, म्यू इक्वल टू C/V था। वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। तो C कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नीचे किसका स्पीड रखना है, लाइट की ही रखनी है, लेकिन किस मीडियम में, ग्लास मीडियम में। तो ग्लास मीडियम में स्पीड इतनी है, मीटर पर सेकेंड कट जाएगा, 10⁸ कट जाएगा, कितना है 3/2 है। तो म्यू इक्वल टू कितना आ गया, 3/2, यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना हो गया। ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, तो ऊपर किसका स्पीड है, लाइट का, किसमें है, वैक्यूम में, और नीचे किसका है, मीडियम में। नीचे यहाँ क्वांटिटी कम दिख रही है ऊपर वाली से, इसका ये पता तो यही चल रहा है ना कि ग्लास में जाने पे स्पीड क्या हुई है, डिक्रीज हो रही है। तो मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या बताने वाला है, एक्चुअली बताने वाला है कि स्पीड ऑफ लाइट जब दूसरे मीडियम में गई तो उसकी स्पीड क्या हुई है, घटी है कि बढ़ी है, ये बताता है। और एब्सोल्यूट क्या बताएगा, एब्सोल्यूट आपको हमेशा यही बताएगा कि स्पीड ऑफ लाइट कितना घटी है। ठीक है, रिलेटिव आपको बताया जाएगा, वहाँ पे घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, इसको कट करिए तो ये आ जाएगा 1.5। तो इससे ये पता चल रहा है जब लाइट किससे, वैक्यूम से ग्लास में गई है तो इतना टाइम क्या हुई है, स्लो हुई है, या इतना टाइम डिक्रीज हुई है। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट when light passes from vacuum to the glass medium, then the speed of light is decreased by 1.5 times। क्लियर है। चलिए बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना होता है। यानी लाइट जब एयर से डायमंड में जाए तो उसकी स्पीड कितना धीमी होगी वो देखना है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड बताया गया है एयर, यानी एयर और वैक्यूम का लगभग बराबर ही माना जाता है, और उससे कम ही होगा किसी और मीडियम में जाएगी। तो कितना कम हो जाएगा, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताने वाला है, कितना कम हो जाएगा चलिए देखते हैं। तो डायमंड में जो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 1.24 होती है। ठीक है, 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है म्यू इक्वल टू C/V, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रख दीजिए वैल्यू, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, C हो गया। और डायमंड में कितनी है, नीचे रखना है 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड 10⁸ कैंसिल आउट हो गए। तो म्यू इक्वल टू कितना आया, ये आया 3/1.24। डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो म्यू इक्वल टू कितना आ गया, 300/124। ठीक है, कट करिए तो 2 6 जा 2 2 जा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 5 जा 0 जा, 2 3 जा 2 1 जा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 7 जा 2 5 जा। ठीक है, तो अभी इसको हमको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन से करना पड़ेगा। तो 75, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स करेंगे कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना आएगा, यह 3 यानी कि 13 बचा। ठीक, डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 मिल जाएगा, तो कितना 4 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 124। ठीक है, 34 जा 120 और 1 4 जा 4। ठीक है, तो यहाँ से 6 हो गया और बाकी सब 0 हो गए। तो यहाँ पॉइंट की वजह से फिर 0 मिल जाएगा। कितनी बार में जाएगा अब 1 बार में ही जाना, 1 बार में ही जाना पड़ेगा इसको। तो कितना 31 यानी कि 2.41 कितना आएगा, इसको कट करने पे कितना आ जाएगा, म्यू इक्वल टू
म्यू इक्वल टू आ जाएगा 2.41, ठीक है। तो अब बताइए स्पीड ऑफ लाइट जब एयर से डायमंड में गई है तो डिक्रीज हुई है कि फास्ट हुई है? कहेंगे डिक्रीज हुई है, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं डिक्रीज हो रही है। अब कितना टाइम से डिक्रीज हो रही है? इतना टाइम से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब इसी को अगर हम उल्टा बोलें तो उल्टा क्या बोलें कि लाइट जो है एयर में डायमंड की कंपेयर में फास्ट रहेगी कि स्लो रहेगी? तो एयर में तो तेज़ है ना, क्योंकि 3 है, यहाँ पे 1.24, तो फास्ट है। एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? फास्ट है, और डायमंड में स्लो है। तो डायमंड में स्लो है, कितना टाइम स्लो है? इतना टाइम स्लो है। इसी का उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि एयर में लाइट की स्पीड फास्ट है, किससे कंपेयर में? डायमंड की कंपेयर में। अब कितना टाइम्स फास्ट है? इतना टाइम्स फास्ट है, ठीक है। चाहे हम ये बोलें इसमें डिक्रीज हुई है, चाहे ये बोलें इसमें इंक्रीज हुई है। क्लियर है? तो ये रहा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 3 मैंने करा दिया, वाटर, ग्लास और डायमंड। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर लेना है और याद रखना है। क्लियर है? ठीक। तो चलिए अब हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा कि लाइट किसी दूसरे मीडियम से, जैसे मान लीजिए वाटर से ग्लास में गई या ग्लास से वाटर में गई, और हमने एब्सोल्यूट में क्या देखा था? हमने एब्सोल्यूट में देखा था लाइट हमेशा किससे जाना चाहिए? एयर से किसी मीडियम में, वाटर में जाना चाहिए। तो MU हमारा कितना आया था? 1.33 आया था। और एयर से किस में जा सकता है? ग्लास में जा सकता है। तो ये एब्सोल्यूट आएगा, कितना आया था? 1.5 आया था। तो अब ये MUD यानी कि लाइट एयर से डायमंड में गई, एयर से डायमंड में गई, कितना आया था? 2.41। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। यानी लाइट एयर से ही किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन लाइट क्या हो जब किसी वाटर से या डायमंड से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, एयर की बात नहीं हो रही है, तो इस तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। तो रिलेटिव इसलिए बोल रहे हैं कि अब देखेंगे ये मीडियम इस मीडियम के कंपेयर में कितना डेंस है या रेयर है, ठीक है। क्लियर है? और हमने यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ से पता चला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या है? क्या है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इससे ज़्यादा है। तो ग्लास अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? उसमें स्पीड क्या हुई होगी? स्लो हुई होगी। जाहिर सी बात है, स्लो हुई होगी तभी तो रिफ्रैक्टिव, क्योंकि C/V आ रहा था। तो ये नीचे वाली वैल्यू जितना घटेगी, पूरी वैल्यू उतनी ही क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। जैसे मैं अगर मैं 5 को क्या करूँ? 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 2.5। अगर इसी 5 को मैं 3 से डिवाइड करूँ, अब क्या आ जाएगा? अब तो और भी कम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.66 आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसी 5 को 4 से डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा ये 1.25, ठीक है। अब इसी 5 को अगर मैं क्या 5 से डिवाइड कर दूँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जैसे जैसे हमने नीचे वाली वैल्यू बढ़ाती गई, ये पूरी वैल्यू जो कट पीट के आने वाली है क्या होती गई? घटती गई, डिक्रीज होती गई। तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट अगर क्या होगी? मीडियम में इंक्रीज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। वहीं पे अगर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? डिक्रीज अगर हो, कम होती जाए, तो स्पीड ऑफ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जाएगा? अगर डिक्रीज हो रही है स्पीड ऑफ लाइट तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जब इंक्रीज हुआ, देखिए इंक्रीज हो रहा है नीचे वाली वैल्यू, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है। अब उल्टा चलिए, अगर डिक्रीज होता जाए तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखने वाले हैं? जब लाइट किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, यानी कि एयर के अलावा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? लाइट किधर जा रही? वाटर से ग्लास में जा रही है, तो कैसे लिखते हैं? WμG। यानी लाइट वाटर से ग्लास में गई। रीड कैसे करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रीड ऐसे करते हैं, लिखेंगे कैसे? वाटर से ग्लास में गई। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला ये बनेगा, यहाँ पे ग्लास लिखा है तो ऊपर लिख दीजिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका? ग्लास का। और नीचे किसका लिख देना है? वाटर का। किसका लिख देना है? वाटर का, ठीक है। अब एक्चुअली ये जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक्चुअली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये भी क्या है? वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो एब्सोल्यूट में हमेशा लाइट किधर कहाँ से जाएगी? एयर से जाएगी, इसलिए यहाँ पे एयर लगा लीजिए, यहाँ पे एयर लगा लीजिए, ठीक है। तो ये आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला मिल गया। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग देखिए कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या लिखेंगे। लाइट किधर जा रही? वाटर से जा रही ग्लास में, तो कैसे लिखेंगे? WμG। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे, ये स्नेल्स लॉ ने यही बताया था कि जिस मीडियम से जा रही है, यहाँ पहले लिखना है, इसमें बाद लिखना है, उसके बाद क्या आया था? साइन ऑफ I
अपॉन साइन ऑफ आर, ये आया था स्नेल्स लॉ, यही था। साइन आई अपॉन साइन आर क्या है, कांस्टेंट है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट आएगा। अरे इस डब्ल्यू म्यू जी को क्या लिखेंगे, ये डब्ल्यू म्यू जी को क्या लिखेंगे, लाइट किस में से गई, वाटर से जा रही है, ग्लास में जा रही है, तो ग्लास का ऊपर लिखिए यहाँ पे ये ग्लास हो गया, नीचे किसका, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दीजिए, ये वाटर का। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लाइट हमेशा एयर से जाएगी, इसलिए यहाँ पे ए लगा लीजिए, यहाँ पे भी ए लगा लीजिए, ठीक है। अब बताइए ए म्यू जी डब्ल्यू का फार्मूला क्या आया था, ए म्यू जी कितना आया था, यह था सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम से जा रही है, अपॉन किस मीडियम में जा रही है, ग्लास में, तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना माना है हमने यहाँ पे, वी जी माना है, तो मान लीजिए यहाँ वी जी लिख दीजिए। और स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे अगर लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, तो लाइट किस में से जा रही है, एयर से, और किस में जा रही है, वाटर में जा रही है, तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, वी डब्ल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, डब्ल्यू म्यू जी, तो कितना हो जाएगा, ए म्यू जी कितना आया, ए म्यू जी कितना है, सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है, तो ग्लास में स्पीड कितनी है, वी जी है, अपॉन, ठीक है, ए मेन डिवीजन यहाँ पे ए इक्वल टू यहाँ लग जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, ए म्यू डब्ल्यू, लाइट एयर से जा रही है यानी एयर में स्पीड, अपॉन ग्लास में वाटर में जा रही है, वाटर में स्पीड, तो वाटर में स्पीड कितना हमने माना है, डब्ल्यू माना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी वी डब्ल्यू अपॉन सी, सी कट जाएगा, तो आपको क्या मिल गया फाइनली, आपको मिल गया डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, क्लियर है। तो ये फार्मूला मिल गया। और डब्ल्यू म्यू जी किसके इक्वल आएगा, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ठीक है। लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है, तो वाटर में रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, और ग्लास में जा रही है, उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, ये क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। यही तो स्नेल्स लॉ था, क्लियर है। तो अभी ये फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक हमको फार्मूला पता है कि स्पीड ऑफ लाइट वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए v इक्वल टू होता है f इंटू लेमडा, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी है किसी मीडियम में, लाइट की वेलोसिटी है, f क्या है, लाइट की उसकी फ्रीक्वेंसी है, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है। लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। यहाँ पे लिख सकते हैं v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, और f क्या है, फ्रीक्वेंसी है किसकी, लाइट की, क्योंकि लाइट इधर तो जा रही है, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, ठीक, क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और जानिएगा, जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है क्या चेंज होता है, उसकी स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती किसमें, इन रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या चेंज होती है रिफ्रैक्शन में, तो कहेंगे स्पीड चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ठीक है। एफ यहाँ पे लिख रहे हैं, उसको फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, क्लियर है। चलिए तो अगर फर्स्ट मीडियम में जैसे यहाँ पे वाटर है, तो वाटर में मान लीजिए वेवलेंथ कितना होगा लाइट का, लेमडा डब्ल्यू मान लीजिए, और ग्लास में कितना हो जाएगा, मान लीजिए लेमडा जी मान लीजिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं क्या लिखूँ, अगर वाटर में लिखूँ, इन वाटर में लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, वाटर में स्पीड v क्या है जाएगा, वी डब्ल्यू डिनोट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है एफ ही रहने दीजिए, और वेवलेंथ क्या है लेमडा डब्ल्यू है, ठीक है, लेमडा डब्ल्यू, क्लियर है। अब उसी तरीके से इन ग्लास मीडियम में अगर लिखेंगे तो ग्लास मीडियम में क्या हो जाएगा, v यहाँ पे ग्लास, और फ्रीक्वेंसी क्या है एफ ही है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी है, क्योंकि रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने वाली है। तो ये लेमडा इसका कितना, लेमडा क्या रख देंगे ग्लास में कितना जी, ठीक है। अब इस वैल्यू को अभी पीछे हम लोगों ने किया था, क्या किया था,
क्या आया था, लाइट किधर से किधर जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही थी, क्या आया था, ये आया था स्पीड ऑफ लाइट किसमें, ग्लास में, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन, नहीं ग्लास में नहीं आया था, वाटर में आया था, तो वाटर से जा रहा है और ग्लास में जा रहा है तो नीचे ग्लास में, ठीक है। तो अब ये वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू रख दीजिए वी डब्ल्यू, यहाँ से उठा के रख दीजिए, वी डब्ल्यू क्या रखेंगे, एफ इंटू लेमडा डब्ल्यू अपॉन वी जी की वैल्यू रखिए कितना है, एफ इंटू लेमडा जी, एफ इंटू लेमडा जी, एफ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास फार्मूला क्या आ गया, फाइनली आपके पास फार्मूला आ गया, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग भी सब कुछ आ गया। तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल टू कितना, ये आ गया डब्ल्यू म्यू जी, और ये किसके इक्वल आ गया, ये आपके इक्वल आ गया ये वी डब्ल्यू अपॉन वी जी के भी इक्वल है, और साथ में किसके, लेमडा डब्ल्यू अपॉन लेमडा जी के भी इक्वल है, ठीक है। ये पूरे स्नेल्स लॉ का एक्चुअली कंप्लीट फार्मूला बन गया, या फिर कह सकते हैं रिफ्रैक्शन का कंप्लीट फार्मूला बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्लियर है, ये फार्मूला बहुत काम होने वाला है। याद कैसे करना है, सिंपल है। जैसे लाइट क्या हो रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है, तो वाटर से जा रही है, ऊपर वाटर में स्पीड रखना है, ग्लास में जा रही है नीचे ग्लास में स्पीड रखना है। उसी तरीके से वाटर से जा रही है तो वाटर में ऊपर रखना है वेवलेंथ, और नीचे ग्लास में जा रही है तो ग्लास में वेवलेंथ रखना है, ठीक है। इस तरीके से न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है, क्लियर है। और यही क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है।